हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शन का नया टॉपिक रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। आपका पाइथन का जो फंक्शंस होते हैं वो या तो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं या वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। दैट मीन्स कुछ आपके फंक्शन जो होंगे वो वैल्यू रिटर्न करेंगे, कुछ आपके फंक्शन ऐसे होंगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। पाइथन में इस टाइप के फंक्शन को हमने दो कैटेगरीज में डिफाइन कर रखा है। दैट इज फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू, वो क्या कहलाएंगे, नॉन वॉइड फंक्शन। और जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, वॉइड फंक्शंस। अगर हम फंक्शन रिटर्निंग ऑफ वैल्यू दैट मीन्स नॉन वॉइड फंक्शंस की बात करें तो क्या होते हैं, जब भी आपके फंक्शन के अंदर कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे और उसके साथ क्या दे रहे होगे, रिटर्न स्टेटमेंट दे रहे होगे, साथ में कोई वैल्यू दे रहे होगे। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई भी वैल्यू होती हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, दैट इज नॉन वॉइड फंक्शंस, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। जो आपकी वैल्यू रिटर्न होती थी वो क्या हो सकते थे, आपके लिटरल्स हो सकते थे, वेरिएबल्स हो सकते थे, या फिर आपका एक्सप्रेशन हो सकता था। सपोज आप लिखते हो रिटर्न 5, ये क्या है, नॉन वॉइड फंक्शन का एक एग्जांपल है। दैट मीन्स आपके फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है विद 5 एक वैल्यू के साथ। अगर आप लिखते हो रिटर्न 6 + 4 तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो कि आपका एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अगर आप लिखते हो रिटर्न a, दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है। अगर आप लिखते हो रिटर्न a $3 तो ये क्या है, आपका एक एक्सप्रेशन है जो क्या कर रहा है, जो a के अंदर वैल्यू आई होगी उसकी पावर 3 का रिटर्न कर रहा होगा। रिटर्न a + 8 to the power 2 डिवाइडेड बाय b, ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो आपका फंक्शन के थ्रू आप रिटर्न करा रहे होगे। रिटर्न a + b डिवाइडेड बाय c, तो ये क्या है, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है जो आप अपने फंक्शन के थ्रू रिटर्न करा सकते हो। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं नॉन वॉइड फंक्शन को। डेफ आपने एक फंक्शन बनाया सम, उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स पास करें, दैट इज x एंड y, s = x + y, रिटर्न s, क्योंकि जो आपकी x + y की वैल्यू है वो किसके अंदर आ रही है, s के अंदर आ रही है। फिर आपने क्या लिखा, रिटर्न s। जब भी आप इस फंक्शन को इन्वोक कर रहे होगे तो कैसे कर रहे होगे, रिजल्ट = सम 5 किसके अंदर जा रहा होगा, s के अंदर जा रहा होगा, x के अंदर, और 3 किसके अंदर जा रहा होगा, y के अंदर। इसने क्या करा होगा, इन दोनों का कैलकुलेशन करा होगा, दैट इज 5 + 3 का, और किसके अंदर ट्रांसफर करा होगा, s के अंदर ट्रांसफर करा होगा। जब आपने कॉल करा तो ये s के अंदर जो वैल्यू थी वो किसके अंदर आई, रिजल्ट के अंदर आई, क्योंकि क्या हुआ था, रिटर्न करा था किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। जब भी आपके साथ क्या हुआ, जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लिटरल, वेरिएबल या एक्सप्रेशन देते हो, दैट मीन्स आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, दैट इज नॉन वॉइड फंक्शंस। दैट मीन्स वो क्या, आपका फंक्शन क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, पाइथन के फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर हम इस एग्जाम्पल को देख लें, यहाँ पर क्या है, डेफ चेक a = met.fs a, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा है, रिटर्न a कर रहा है, और यहाँ पर उसके बाद क्या दे रहा है, प्रिंट a। तो ये क्या करेगा, जैसे आपका रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो क्या करेगा, इस फंक्शन को एंड कर देगा। दैट मीन्स उसके बाद ये प्रिंट a स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा। तो आपका रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए, हमेशा फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद के स्टेटमेंट्स आपका जो फंक्शन होता है वो रीड नहीं करता है। पाइथन के अंदर जो भी फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते वो क्या कहलाते हैं, वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शन का मतलब क्या है, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, डेफ ग्रीट, देखो इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, प्रिंट हेलो। जब भी आप इसको कॉल करोगे तो ये क्या करेंगे, प्रिंट कर देगा हेलो जेड। यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रखा है, डेफ नेम प्रिंट हेलो, और उसके साथ जो भी नेम के अंदर आपने वैल्यू पास करी होगी वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, और ना ही कोई, यहाँ पर भी दे रखा है, देखिए डेफ कोड प्रिंट गुडनेस काउंट, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई भी ना वेरिएबल है, ना लिटरल है, ना कोई एक्सप्रेशन है। ये भी फंक्शन आपका क्या है, वॉइड फंक्शन है, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। नॉन वॉइड फंक्शन जो है पाइथन के अंदर वो आपके क्या हो सकते थे, विद आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते थे, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते थे। कॉलिंग के टाइम भी आप उसके अंदर पैरामीटर पास करते हो, लेकिन वो जो फंक्शन होता है उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है विद लिटरल या वैल्यू, या फिर एक्सप्रेशन के साथ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कॉल कर सकते हो। दैट मीन्स रिटर्न करा सकते हो मल्टीपल वैल्यूज। सपोज ये इस स्टेटमेंट को देते हैं, देख लेते हैं, रिटर्न वैल्यू 1 विद वेरिएबल, ये एक्सप्रेशन के साथ वैल्यू वैल्यू 2, और उसके साथ वेरिएबल दे सकते थे, या एक्सप्रेशन दे सकते थे, या लिटरल दे सकते थे। दैट मीन्स आप मल्टीपल वैल्यूज भी फंक्शन के साथ रिटर्न करा सकते थे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या कर दे रखा है, डेफ स्क्वायर, इसके अंदर कितने पैरामीटर्स पास करें, 3, दैट इज एक्स वाई जेड, रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय एक्स, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, और z मल्टीप्लाई बाय जेड। ये जो कॉमा दे रखा है, दैट मीन्स ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये दो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये 3 वैल्यू रिटर्न करेगा।
आपने क्या करा, स्क्वायर 2,3,4 और ये किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, टी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जो टी आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रिपल बनेगी, क्योंकि उसके अंदर कितनी वैल्यूज जाएंगी, दैट इज 3 वैल्यूज जाएंगी। एक्स की आपकी एक्स की वैल्यू क्या पास आपने करेंगे 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 4। वाई के अंदर क्या जाएगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा, दैट इज 9। फिर आपने क्या पास कराया, दैट इज जेड मल्टीप्लाई बाई जेड, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका क्या हो जाएगा 16। वो क्योंकि 3 वैल्यूज आपकी रिटर्न होंगी वो किसके अंदर चली जाएंगी, ट्रिपल के अंदर चली जाएंगी। और आपने जब प्रिंट कराया होगा टी का तो वो क्या प्रिंट करेगा 4, 9 एंड 10। इसका एग्जाम्पल 3.3 के थ्रू समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या कर रखा है, डेफ ARC कैल्क एक फंक्शन का नाम है। इसके अंदर कितनी वैल्यू कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। आप रिटर्न क्या कर रहे हो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, देन एक्स माइनस वाई की वैल्यू, देन एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई की वैल्यू, देन एक्स डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू दैट इज क्वेश्चन, एंड देन एक्स मॉडुलस वाई की वैल्यू दैट इज रिमाइंडर। तो कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कितनी वैल्यूज रिटर्न करेगा, दैट इज 5। आपने क्या करा है, मेन प्रोग्राम के अंदर एक नंबर इनपुट कराया यूजर से और वो किसके अंदर चला गया, num1 के अंदर। दूसरा नंबर इनपुट कराया वो किसके अंदर चला गया, num2 के अंदर। आपने क्या करा, 5 वेरिएबल्स लिए, दैट इज एक सब एंड सब मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड। दैट मीन्स कितने वेरिएबल्स है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई वेरिएबल्स है, इक्वल्स टू कैल्क जो आर्क कैल्क जो फंक्शन का आपका नाम था, और उसके अंदर कौन से कितने आर्ग्यूमेंट पास करें, दैट इज 2 num1 और num2 जो आपने यूजर से इनपुट कराया था। अब क्या होगा, जो पहली वैल्यू रिटर्न हुई होगी दैट मीन्स वो क्या हुई होगी, ये आपकी एडिशन की, वो किसके अंदर चली गई होगी, ऐड के अंदर। दूसरी वैल्यू जो रिटर्न हुई होगी वो किसकी हुई होगी, दैट इज माइनस सब्सट्रैक्शन की, वो किसके अंदर चली गई होगी, सब वेरिएबल के अंदर। तीसरी वैल्यू जो रिटर्न हुई होगी वो किसके अंदर हुई होगी, मल्टीप्लिकेशन की, वो किसके अंदर चली गई होगी, मल्ट के अंदर। चौथी वैल्यू जो रिटर्न हुई होगी वो क्या होगी, डिवीजन की, वो किसके अंदर चली गई, डिव वेरिएबल के अंदर। और पांचवी वैल्यू जो रिटर्न हुई होगी वो किसके अंदर चली गई, मॉड के अंदर, वो आपके किसके अंदर रिटर्न हुई, मॉड के अंदर रिटर्न हुई। अगर मैं ये 5 वेरिएबल्स नहीं लेता और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता तो वो किसकी फॉर्म में जाता, वो एक ट्यूबल की फॉर्म में यहाँ पर चला जाता। आपने प्रिंट कराया किसकी वैल्यू, सम की वैल्यू प्रिंट करा ली जो ऐड के अंदर आई थी, सब्सट्रैक्शन की वैल्यू प्रिंट करा ली, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू प्रिंट करा ली, और डिवीजन की और मॉड की जो आपके 5 वेरिएबल्स के अंदर आई थी। क्योंकि आपका फंक्शन जो था वो कितनी वैल्यूज रिटर्न कर रहा था, 5 वैल्यूज रिटर्न कर रहा था। इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। दैट इज क्लास 12 चैप्टर 3 और आपका ये था 3.2 था, नहीं 3.3 है आपका। और इसको एक्सिक्यूट कर लेते हैं, CMD CD पाइथन प्रोग्राम CD क्लास 12 CD चैप्टर 3। पाइथन आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, दैट इज p3-3.py। आपसे क्या करा गया, एक वैल्यू बोली गई है कि आप एंटर करो, वो किसके अंदर आपकी वैल्यू जाएगी, दैट इज num1 के अंदर। सपोज यहाँ मैं इनपुट करा लेता हूँ 9, तो ये वैल्यू जो मेरी गई होगी किसके अंदर गई होगी, दैट इज num1 के अंदर गई होगी। दूसरी वैल्यू मैं इनपुट करा लेता हूँ दैट इज 2, ये वैल्यू मेरी किसके अंदर जाएगी, दैट इज num2 के अंदर चली जाएगी। फिर आपने क्या करा, फंक्शन कॉल करा, कौन सा, कैल्क। जब ये फंक्शन कॉल करा तो ये जो एक्स है यहाँ पर किससे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज num1 की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और num2 की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, दैट इज y के अंदर। और ये जब रिटर्न करेगा तो 5 वैल्यूज रिटर्न करेगा। पहली वैल्यू किसके अंदर जाएगी, दैट इज ऐड के अंदर, दूसरी वैल्यू सब के अंदर, तीसरी वैल्यू मल्ट के अंदर, चौथी वैल्यू डिवाइड के अंदर, डिव के अंदर, और पांचवी वैल्यू मॉड के अंदर। एंटर करते तो अभी क्या अंदर है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन पर दे रहा है, दैट इज लाइन नंबर 5 पर। दैट इज num1 कॉमा num2।
एक दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 9,2 आपका क्या हुआ, दैट इज एडिशन कितना आ गया, दैट इज 11। आपका सब्सट्रैक्शन क्या है, दैट इज 7, दैट इज ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ये आपका क्या हो गया, डिवीजन आ गया, और ये आपका रिमाइंडर आ गया। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आप 5 वेरिएबल्स नहीं लेते तो ये क्या करता, दैट इज ये किस में प्रिंट करता, एक ट्यूपल के अंदर प्रिंट कर देता। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ और मैं फिर एक ट्यूपल में आपको कॉल करके दिखाता हूँ इसको। हमने सारी लाइंस कमेंट कर दी, हम सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं t इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स हटा देते हैं और सिर्फ कैल फंक्शन कॉल कर लेते हैं। दैट मीन्स ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके अंदर चलेगी, t के अंदर चली जाएगी। हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट t, सेव कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगेन मैं सेम वैल्यूज पास कर देता हूँ, दैट इज 9 and 2। तो अभी क्या कर रहा है, एक ट्यूपल की फॉर्म में आपको आउटपुट दे रहा है। तो पहले कितनी वैल्यूज रिटर्न करी इसने, 5 वैल्यूज रिटर्न करी। पहली वैल्यू जो थी किसकी थी, एडिशन की थी। दूसरी वैल्यू आपकी सब्सट्रैक्शन की थी। तीसरी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की थी। चौथी वैल्यू क्वोशिएंट की थी। और पांचवी वैल्यू किसकी थी, दैट इज रिमाइंडर की। अब अगर मैं यही स्टेटमेंट यूज करना चाहूँ और उसको प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एडिशन गिवन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं पूरी एज इट इज ये टेबल प्रिंट कर लेता हूँ, कॉमा टी की कौन सी वैल्यू प्रिंट कर दे, दैट इज 0 इंडेक्स पे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे मेरा क्या आ रहा है, दैट इज एडिशन आ रहा है। सेव करता हूँ, सिर्फ एडिशन प्रिंट करा रहा हूँ अभी, बाकी आप सारे स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे। 9,2 एडिशन ऑफ द गिवन नंबर, क्योंकि मेरे पहले इंडेक्स पे क्या आ रहा था, दैट इज 0 इंडेक्स पे एडिशन आ रहा था। ऐसे आप सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ से कॉल कर सकते थे। तो आपको इन 5 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया। अगर आप कि जो फंक्शन है वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो आप ट्यूपल्स में भी ट्रांसफर कर ट्यूपल में भी जा सकता था, और अगर आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर ट्रांसफर करना चाहते थे उन वैल्यूज को, तो आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम अ पाइथन फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।